आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे प्रतिशियाई के बारे में, जिसे हम आम भाषा में जुखाम कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। इसके कारण कुछ सद्य कारण होते हैं तथा कुछ दूर के कारण। सद्य कारण यानी कि जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में बहुत देर तक रहा हो, बहुत ज़्यादा सर्द मौसम में रहा हो, या उसे ओस में बहुत ज़्यादा देर तक भीगा हो, बहुत ज़्यादा देर तक सोया हो, अजीर्ण की समस्या हो या खाना पच ना रहा हो तो भी प्रतिशियाई हो जाता है। या फिर उसने वेगों का धारण यानी कि कब्ज की समस्या या मल मूत्र के वेग को बहुत लंबे समय तक उसने धारण कर रखा है तो भी उसको इसके परिणाम स्वरूप उसको प्रतिशियाई हो सकता है। या फिर धीरे धीरे लंबे समय से थोड़े थोड़े अत्यधिक अगर शीतल वस्तु का सेवन कर लिया हो तो उसकी वजह से भी प्रतिशियाई हो सकता है। या फिर दूसरा कारण होता है दूर का कारण, यानी कि धीरे धीरे उसने ऐसे लंबे समय से उसका कुछ अपथ्य सेवन चल रहा हो जिसकी वजह से उसको बाद में जाकर प्रतिशियाई हो गया हो। तो अब हम जानेंगे कि प्रतिशियाई के लक्षण आप सभी को पता ही है। बार बार नाक से पानी का चलना, सिर में दर्द का होना, शरीर में दर्द का होना, पसलियों में दर्द का होना, बार बार छींकें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आती है, शरीर में पीड़ा होती है, ज्वर भी इसमें आ सकता है। तो ये बड़े सामान्य से इसके लक्षण हैं, हम सब इससे भली भांति परिचित ही हैं। लेकिन दोषों के अनुसार जो प्रतिशियाई है वो 6 प्रकार का बताया गया है। जब इसमें मैं अक्सर दोषों के बारे में बात करती हूँ, जब वात दोष का प्रतिशियाई जो वातज प्रतिशियाई होता है उसमें नाक बार बार रुक जाती है, पतला श्राव, छींकों में जो नाक से जो निकलता है श्राव वो पतला होता है, सिर में अत्यधिक वेदना होती है, शरीर में पीड़ा होती है, तो वातज के लक्षण होते हैं। जब पित्तज प्रतिशियाई होता है तो उसमें बार बार रोगी को प्यास लगती है, जलन होती है उसकी नासा में, जो उसका श्राव होता है वो भी गर्म श्राव आता है। जब कफज होता है तो जो उसका श्राव निकलता है वो गाढ़ा होता है, जो सिक्रीशंस हैं वो थिक होती हैं, गाढ़ी सिक्रीशंस निकलती हैं, शरीर में भारीपन होता है, भूख नहीं लगती है, तो ये उसको समस्याएं आती हैं। संधिपातज में सभी लक्षण मिलते हैं। दुष्प्रतिशियाई में उसको किसी प्रकार की गंध महसूस नहीं होती है, किसी उसका कोई स्वाद टेस्ट नहीं आ रहा होता है, तो दुष्प्रतिशियाई के लक्षणों में हमें ये देखने को मिलता है। रक्तज प्रतिशियाई में ब्लड भी आ सकता है उसमें, और वो उसकी जो सिक्रीशंस हैं वो गर्म आती हैं। तो जो दोस्तों, जब हम दोषों को जानना हमें इसलिए ज़रूरी रहता है, जब हम दोषों के अनुसार चिकित्सा करते हैं तो वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, सटीक हमारी चिकित्सा जाती है और जल्द ही हमें उसमें लाभ मिलता है। अब हम बात करेंगे इसकी चिकित्सा के सामान्य उपायों के बारे में। तो सबसे पहले हमें जो प्रतिशियाई में ध्यान रखना होता है, नियम जो हमारा है वो है लंघन। लंघन यानी कि उपवास। जब भी कभी जुखाम हो तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें उपवास करना है। और हम इसमें क्या ले सकते हैं, गर्म पानी। जितना अधिक गर्म पानी थोड़ा थोड़ा कर कर बार बार आप लेते हैं उतना ही आपके लिए वह अच्छा रहता है। और उपवास कब तक करना है, अपने शरीर के बल के अनुसार, और जब तक आपका शरीर उसको सपोर्ट करता है तब तक आपको उपवास करना है। जब तक आपको तेज भूख नहीं लगती है आपको इसमें कुछ भी खाना नहीं रहता है। जब आपको भूख लगती है उसके बाद आप क्या खा सकते हैं, तो इसमें पथ्य के रूप में जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होते हैं भुने हुए चने, जिसको हम आम भाषा में भुगड़े भी कहते हैं। यदि आप भुने हुए चनों का सेवन करते हैं, क्योंकि यह रुक्ष होते हैं और इसमें सिक्रीशंस निकलती हैं, तो यह उसको सोख लेते हैं, तो यह उसमें सबसे अच्छे रहते हैं। आप मिस्सी रोटी बना के भी खा सकते हैं। चने की जो रोटी बनाते हैं वो भी रुक्ष होती है तासीर में, तो उसका भी सेवन करते हैं तो वो आपको लाभ देती है। या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अमरूद को भूनकर उसके बाद उस पर नमक लगाकर अगर खाते हैं तो यह भी उसमें पथ्य के रूप में होता है। या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसमें कुल्थी की दाल में थोड़ा सा आंवला डालकर अगर उसकी दाल का सूप बनाकर आप पीते हैं तो यह भी आपका जो जुखाम है उसके लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। तो इन उपायों को आप करके आप इसमें जो सामान्य आपका भोजन है उसमें आप इन चीज़ों को ऐड ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे औषधियों के बारे में। तो दवाइयों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और बड़ी ही आम बहुत ही पॉपुलर जो चीज़ है वो है तुलसी का काढ़ा। जी हाँ, हम सभी को पता है, लेकिन हम आलस कर जाते हैं। हम इन चीज़ों को जो हमारे घर में ही लगी रहती है इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। तो आगे से जब भी जुखाम होगा तो हमें क्या करना है, तुलसी के पत्ते लेने हैं और उसका हमें काढ़ा बना देना है। कितने पत्ते लेने हैं, 10-15 पत्ते ले सकते हैं आप उसको काढ़ा बनाना है। और जब काढ़ा बन जाए तो उसमें चुटकी भर नमक डालकर आपको उसको गरम गरम पीना है। दिन में 3-4 बार पीते हैं तो इससे आपको बहुत ही शीघ्र लाभ मिलता है। इससे आपको पसीना आता है और आपको लाभ मिलता है। यदि गर्मी के मौसम में यही अगर आपको समस्या, जुखाम की समस्या है, तो इसमें नमक के स्थान पर अगर आप मिश्री मिलाते हैं तो उससे
इससे आपको बहुत ही शीघ्र फ़ायदा मिलता है। तो इसको भी आपको ज़रूर यूज़ करना है। उसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण में 3 चीज़ें मिली होती हैं, सौंठ, मरीच, पीपल। इन तीनों को ही यदि शहद में मिक्स करके दिन में 3 बार चाटते हैं तो जुकाम में बहुत शीघ्र लाभ होता है। यदि इसके साथ ही पेट की समस्या है और जो बलगम कफ जो निकल रहा है वो बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा है, तो त्रिकटु के साथ यदि बराबर मात्रा में त्रिफला चूर्ण मिलाते हैं और 4 से 5 ग्राम इसका 2 बार सेवन करते हैं, शहद के साथ मिक्स करके इसको चाटते हैं, तो जो अत्यधिक मात्रा में जो बलगम निकल रहा है, जो कफ सिक्रीशंस निकल रही हैं, उसमें हमें बहुत जल्दी लाभ होता है। सिक्रीशंस निकलनी हमारी कम हो जाती हैं। या फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जैसे कि गुल बनफशा, उसको आपको कितना लेना है, 6 ग्राम लेना है। उसके अलावा उसमें पताशे लेने हैं, वो 5 ग्राम लेने हैं। अदरक इसमें 4 ग्राम लेना है और उसमें एक मोटी सी चुटकी यानी कि 500 मिलीग्राम तक काली मिर्च डालकर 1 गिलास पानी में इसको उबाल लीजिए। चौथा हिस्सा जब रह जाए तो इसको छान के अगर आप पीते हैं तो बहुत शीघ्र ही आपको जुकाम में लाभ मिलता है। यह भी एक बहुत ही अच्छी दवाई है। इसके अलावा जुकाम में बहुत सारे अन्य समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि सिर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है। तो यदि सिर में दर्द है तो उसके लिए हम इन चनों को ही गर्म चने करके उसकी पोटली बनाकर सिर को सेकते हैं, तो उससे भी हमें लाभ मिलता है। या आप क्या कर सकते हैं, सौंठ का चूर्ण लेना है, सौंठ के चूर्ण को गर्म पानी में मिक्स करके उसका लेप बना लीजिए और उसको माथे पे गरम गरम लेप लगाते हैं, तो उससे आपका जो शिरा शूल है, सिर का दर्द है, वह जुकाम के कारण जो सिर का दर्द है वह बहुत जल्दी जाता रहता है। या फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, कपूर जो हम पूजा में रखते हैं, कपूर लेना है, फिटकड़ी लेनी है, दोनों को बहुत ही बारीक पीस लीजिए और उसको कपड़े में लपेट कर अगर उसको बार बार सूंघते हैं तो यदि जुकाम के कारण सिर में दर्द हो रहा है तो उसमें भी आपको जल्दी ही लाभ मिलता है, आपका सिर का दर्द गायब हो जाता है। या फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, अजवाइन का चूर्ण। अजवाइन बहुत ही आम है, इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध टपका के नाम से हमारे आम गाँव में बहुत ही प्रसिद्ध औषधि रहती है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, हमें तो एक दिया लेना है, दिए को आग पे भून के उसको लाल कर लीजिए और उसमें फिर अजवाइन को फैला के उसको पका लीजिए और थोड़े से गर्म पानी, साइड में आप गर्म पानी कर लीजिए, इस दिए को उस गर्म पानी में बुझा दीजिए और ऊपर से कोई बर्तन प्लेट उसके ऊपर रख दीजिए। 5-7 मिनट वो ऐसे ही रखा रहे। जो वो पानी, अजवाइन का पानी तैयार होएगा, उसे गाँव में टपका भी बोला जाता है। तो यदि उसको, या फिर आप सिंपल अजवाइन का काढ़ा भी बना सकते हैं। तो अजवाइन का काढ़ा भी अगर आप नियमित, जिनको बार बार जुकाम होने की समस्या रहती है, कुछ दिन बाद दोबारा से जुकाम होता रहता है, तो उसमें यह जो अजवाइन का काढ़ा है यह भी बहुत ज़्यादा लाभ देता है। उसके अलावा बहुत सारी हमारे आयुर्वेदिक चूर्ण होते हैं जिनको हम नस्य के रूप में, या यदि उनको सूंघते हैं, जैसे कि दालचीनी है, तेजपत्र है, नागकेसर है और इलायची है, इन चारों चीज़ों का अगर हम बारीक चूर्ण कर लेते हैं और इसे बार बार सूंघते हैं तो भी प्रतिशय में हमें लाभ मिलता है। जो इसमें सिर दर्द हो रहा है या फिर जो भारीपन है उसमें हमें शीघ्र अतिशीघ्र बहुत जल्दी हमें लाभ मिलता है। या फिर ऐसे ही मैंने नस्य आपको पहले भी बताया है, तो अगर हम नस्य बनाते हैं जिसमें हमें क्या करना है, वायुविडंग लेना है और सहिंजन के उसमें हमें बीज लेने हैं और हमें काली मिर्च लेनी है और हमें उसमें पीपल लेना है। इन सारी चीज़ों को अगर ले लेते हैं, इसको पानी में पीसकर अगर हम छानते हैं तो जो रस निचड़ता है उसके रस को 4-4 बूंद यदि दोनों नाक में डालते हैं तो हमारा जो जुकाम है, बहुत लंबे टाइम से जो जुकाम चल रहा है, उसमें शीघ्र अतिशीघ्र बहुत अच्छा हमें लाभ देखने को मिलता है। इसके अलावा बाजार में भी बहुत सारी दवाइयाँ, जैसे कि लक्ष्मी विलास रस है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, सीतोपलादी चूर्ण है, तालिशादी चूर्ण आदि बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि बाजार में उपलब्ध होती हैं, जिसे कि आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श के साथ आप उन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। वह मैंने आपको बहुत सरल घर के उपाय बताए हैं जिनको आप इजीली यूज़ करके जुकाम में, प्रतिशय में लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।